Hello students, welcome back to your favorite channel Star Education. Today I am going to teach you Kirchhoff's first law and it is very important. ये बहुत important law है और इससे भी ज़्यादा important law है Kirchhoff's second law. तो उसको भी explain करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले Kirchhoff's first law के बारे में जानते हैं कि Kirchhoff's first law क्या कहता है. Okay, so Kirchhoff's first law. इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ. इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और इसको हम एक और नाम से जानते हैं KCL, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको KCL बोलते हैं. ओके, सो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ. जंक्शन लॉ स्पेशली हम लोग NCERT की बुक्स में आप देखेंगे तो इसको जंक्शन लॉ बोला गया है, और अगर इसको आप नेट पे सर्च करेंगे तो किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से ये जाना गया है. किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे KCL बोलते हैं. तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इट सेज दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल करंट entering a junction is equal to total current leaving the junction. Okay, so according to this Kirchhoff's first law, the total current entering a junction is equal to the total current leaving the junction. अब जंक्शन क्या होता है? द प्रॉब्लम अराइजेस, जंक्शन किसे कहते हैं? तो लेट मी, जंक्शन इज ए प्लेस वेयर 3 or more कंडक्टर्स और वायर्स मीट. जंक्शन एक ऐसी जगह है जहां पर 3 या 3 से ज़्यादा कंडक्टर्स हों या वायर्स हों जो मीट करते हों, उसको हम जंक्शन कहते हैं. ओके, तो जैसे मैंने आपको ये दिखाया, यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. ओके, यहाँ पर एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, और ये तीनों वायर इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये जंक्शन हुआ हमारा. एक और तरीके से हम दे सकते हैं, ये मैंने ऐसे वायर बनाए हुए हैं, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये आपका जंक्शन हुआ. इसी चीज को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं. ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, और ये आपका जंक्शन हुआ. अ जंक्शन इज ए प्लेस वेयर 3 or more than 3 वायर्स और कंडक्टर्स मीट करते हैं, उसको हम जंक्शन कहते हैं. आई थिंक यू गॉट इट, द पॉइंट इज क्लियर कि जंक्शन किसे कहते हैं? ऐसी प्लेस या ऐसा पॉइंट जहां पर 3 और 3 से ज़्यादा वायर्स मीट करें या कंडक्टर्स मीट करें, उसको हम जंक्शन कहते हैं. आप जब अपने अभी सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स लॉ के सेकेंड लॉ पे हम आएंगे तो उसमें हमारे सामने बहुत इस तरीके के डायग्राम्स होंगे, क्लोज्ड लूप्स होंगे, इस तरीके के फॉर्म के डायग्राम्स होंगे. इसमें आपका रेजिस्टेंस लगा होगा, कहीं पे सेल लगा हुआ होगा, रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, इस तरीके से होगा. तो ये आप देखिए कि इसमें ये जो 3 वायर्स हैं, एक ये और एक ये मीट कर रहे हैं, ये हमारा जंक्शन कहलाता है. ये इसमें करंट फ्लो करेगा इसमें, और करंट इसमें इधर भी आएगा, इधर भी जाएगा. तो ये जो प्लेस है आपकी, ये जंक्शन कहलाती है. ओके, और ये जहां पर केवल 2 वायर्स मीट करते हैं उसको हम नोड कहते हैं, NOD. उसको हम नोड कहते हैं. जहां पर केवल 2 वायर्स मीट करते हैं उसको हम नोड कहते हैं. जैसे सपोज कीजिए मैं इस डायग्राम को नेम दे देता हूं ABCDEF. ओके, तो इसमें ACDF जो हैं ये हमारी नोड्स हैं.
okay, and B and E are junctions because three wires are meeting there, so they are called junctions. B and E are called junctions. आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे. तो सपोज कीजिए इसमें इस वायर में 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इसमें से 6 एम्पियर करंट आ रहा है. यहाँ जंक्शन पे आते हैं तो कितना करंट निकलेगा यहाँ से? 6 और प्लस 5, I इज इक्वल टू 11 एम्पियर. तो it satisfies the definition. The total current entering a junction, जितना करंट इस जंक्शन पे एंटर करेगा उतना ही करंट इस जंक्शन से निकलेगा. The total current entering a junction is equal to total current leaving the junction. Okay, suppose 3 ampere, 2 ampere, 5 ampere current is coming at the junction. Now I is equal to what? 5 plus 2 7, 7 plus 3 10. 10 ampere current will leave from the junction. जंक्शन से 10 एम्पियर करंट लीव करेगा. कुछ बुक्स में इसको इस तरीके से भी स्टेट किया गया है कि जितना करंट आता है उसको पॉजिटिव ले लीजिए या नेगेटिव ले लीजिए, और जितना जाता है उसको दोनों में से कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव आप ले सकते हैं. तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो ओके. सो बट द इजिएस्ट वे आई एम टेलिंग यू, it will be the best way to remember that the total current entering the junction is equal to total current leaving the junction. Okay, so this is your Kirchhoff's first law, and I think you have understand it very well. जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं. कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया होगा कि जितना करंट आ रहा है उसको हम माइनस में ले लेते हैं या प्लस में ले लेते हैं, और जितना करंट हमारा लीव कर रहा होगा जंक्शन को उसको भी हम, अगर हमने एंटरिंग करंट माइनस में लिया है तो लीविंग करंट हम पॉजिटिव में ले लेते हैं. तो उस केस में द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन सबसे बेस्ट आपके सामने यही है. और ये जो लॉ है आपका, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जामिनेशंस में आता है, पूछा गया है कि एट विच प्रिंसिपल दिस लॉ इज बेस्ड. सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. करंट जब भी फ्लो करेगा जब आपका चार्ज फ्लो कर रहा होगा तभी करंट फ्लो करता है. और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी transformed. Okay, so this principle, this law is based on the principle of conservation of charge. एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि इट इज वेरी सिंपल. सबसे इजी लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ. इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको. जो सेकंड लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत सारे आपके जो सर्किट वाले डायग्राम्स हैं ये आप सॉल्व कर पाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. लेकिन इस फर्स्ट लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जंक्शन क्या होता है और नोड क्या होता है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ये चीज जानना बहुत जरूरी है. तो जैसा मैंने आपको बताया था अभी, राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि अ जंक्शन इज ए प्लेस वेयर 3 और मोर देन 3 वायर्स और कंडक्टर्स मीट. जंक्शन एक ऐसी जगह है जहां पर 3 या 3 से ज्यादा वायर्स मीट करते हैं. ओके, सो द टोटल करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट leaving the junction. Okay, so this is very simple way I have expressed you the Kirchhoff's first law. It is also called junction law. It is also called Kirchhoff's current law, that is KCL. Okay, so I hope you have understand it very well, and thank you. In the next video I am going to tell you about Kirchhoff's second law. Second law के बारे में बताता हूँ. Okay, till then, thank you. Okay, goodbye.